नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। तानाशाह या तानाशाही जैसे शब्द सुनकर दिमाग में किसी राजनीतिक तानाशाह या किसी मिलिट्री डिक्टेटर की छवि बन जाती है। एक ऐसा नेता या डिक्टेटर जिसने किसी देश पर कब्जा कर लिया हो। नेता या मिलिट्री डिक्टेटर से इतर कोई और तानाशाही कर सकता है, यह बात मन में आती ही नहीं। यह वर्षों की हमारी उस कंडीशनिंग का नतीजा है जिसमें हमें किसी और को तानाशाह के रूप में देखने की ट्रेनिंग ही नहीं मिलती। पर यह स्थिति यथावत रहेगी, ऐसा लगता नहीं। कुछ मामलों के चलते अब माननीय जी लोग भी ऐसा आचरण करने लगे हैं कि जल्द ही यह शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में किसी माननीय की फोटो छप जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो इसे न्यायिक तानाशाही कहा जा सकता है। माननीय जी लोग अब हमारे लोकतंत्र के लगभग हर फ्रेम में घुसना चाहते हैं। संविधान की रक्षा के नाम पर संविधान को अगवा करने का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा जो ये लोग कर रहे हैं। कमेटी के गठन से लेकर इतिहास के पठन तक सब कुछ माननीय जी लोग तय करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका मन है। अब मन है तो है। इनके मन में आया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केवल सरकार क्यों करेगी, तो बस सरकार के साथ अब ये भी बैठेंगे। कोई प्रश्न कर दे कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है तो कह सकते हैं कि इसीलिए तो हम हस्तक्षेप करना चाहते हैं, हम उसकी रक्षा करना चाहते हैं। इनके लिए संविधान से बड़ी संवैधानिक संस्था होती है। जैसे इनके लिए संविधान से बड़ा उसका प्रेम्बल है, वैसे ही संविधान से बड़ी संवैधानिक संस्था। ऐसे में प्रेम्बल और संवैधानिक संस्था की रक्षा में संविधान की थोड़ी ऐसी तैसी हो भी जाएगी तो चलेगा। कुछ वैसा कि लोकतंत्र को बचाने की राह लोकतंत्र की दुर्गति से गुजरती है। चुनाव आयोग को लेकर भारत का विपक्ष अक्सर शिकायत करता दिखाई देता है, तब जब वह चुनाव हार जाता है। जब कहीं जीत रहा हो तो कोई समस्या नहीं है। ईवीएम है कि जुमले मान्यों के समक्ष कितनी बार पहुंचे हैं। ऐसे में मान्यों ने अपने आदेश में चुनाव आयोग को जिस तरह से घेरने का प्रयास किया है, उससे यह समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि यह न्यायपालिका बोल रही है या फिर विपक्ष। मान्यों का कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव बिना संदेह के निष्पक्ष होना चाहिए और उसकी शुद्धता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग को संवैधानिक स्ट्रक्चर और कानून के दायरे में काम करना चाहिए। वह अनुचित तरीके नहीं अपना सकता है। यह सब तो यही बता रहे हैं कि चुनाव आयोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और इसीलिए अब माननीय चुनाव आयोग को ठीक से काम करवाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। अपने कॉलेजियम पर बात आए तो बड़ी आसानी से यह कह दिया जाता है कि कॉलेजियम की बैठकों की चर्चा और जजों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। जो आरोप माननीय या विपक्ष आज लगा रहे हैं वो काम तो कांग्रेस की सरकारें पहले कर चुकी हैं, जब सोनिया गांधी ने नवीन चावला को मुख्य आयुक्त नियुक्त किया था। जब कार्यपालिका माननीयों की नियुक्ति में सुधार की बात करती है तो उनका तर्क होता है कि यह माननीयों का ही अधिकार है या फिर उनके कार्य में हस्तक्षेप है, तो फिर कार्यपालिका के संबंध में यह बदल कैसे जाता है। और जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर संविधान में उल्लेख है तो फिर वह असंवैधानिक कैसे हो सकता है। देश और उसके लोकतंत्र को राहत देने की धुन ऐसी होती है कि माननीय वह धुन कहीं भी और कभी भी बजा सकते हैं। आखिर परंपरागत तानाशाह अपने देश से प्यार करता है, पर न्यायिक तानाशाह उसी देश से टूट कर प्यार करता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।